गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अनिल सर गणेश संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत एक बार पुनः करता हूँ। क्लास 7 का आज का क्लास है। क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली गणेश संगम यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको ये क्लास दिया जा रहा है। क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्लीकेबल है फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन विच इज कमिंग इन द आफ्टर 2 मंथ्स। जो आपके लिए मेंस्ट्रुएशन एक बहुत ही मायने रखता है आपके एजुकेशन में। तो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में दिए जा रहे हैं। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो। आप इसको देखें, इससे जुड़ें। देखिए, मेंस्ट्रुएशन में जो हमारा चैप्टर है जिसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। आपको पता है कि पेरीमीटर एंड एरिया निकालने के लिए अगर आपके पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल में 3 डायमेंशन होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। दिस इज द 3 डायमेंशन मैथमेटिक्स। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है। तो रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो एल इंटू बी हो जाएगा। अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर के लिए 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। पर अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में स्टडी करना है। मीटर को मीटर में करेंगे मीटर स्क्वायर होगा, सेमी को सेमी में करेंगे सेमी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसी के बारे में करने वाले हैं स्टडी। सो आप देखेंगे आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं आपके सामने बहुत ही इजी तरीके से, जो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए, क्वेश्चंस आपके सामने है कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़ जाएं, आप देखें इसको, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है क्योंकि मेंसुरेशन से क्वेश्चन तो रहते ही। तो लेंथ और ब्रेथ आपको दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फील्ड का, एल और बी दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है? एरिया निकालना, उसके बाद कॉस्ट निकालना है। एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो विच इज गिवन हियर। क्वेश्चंस में देखिए आपको एल दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है प्लॉट का 500 मीटर दिया हुआ है। ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 300 मीटर दिया हुआ है। निकालना क्या है? हमको निकालना है कि एरिया निकालना है। किसका निकालना है? एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी होता है। तो एल का वैल्यू रखिए आप 500 इंटू 300, मल्टीप्लाई कीजिए 15 पे 4 जीरो, आपको हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर को मीटर में करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा। दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार। सेकंड में क्या करता है? सेकंड में कहता है कि कॉस्ट निकालना है। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, देयरफॉर चूंकि द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर रुपीज 10,000। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है। तो आपका जो एरिया आया है 1,50,000, इतना मीटर स्क्वायर का क्या होगा? फिफ्टीन पे जोड़िए, 4 4 8 जीरो, कितना रुपीज हो जाएगा? ये आपका पहला क्वेश्चन के अनुसार ये आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। मतलब एरिया निकालना है स्क्वायर पार्क का जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है। तो आपको एरिया हम लोग निकालेंगे, पहले पेरीमीटर से साइड निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा कि स्टूडेंट सबसे पहले देखिएगा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर नोट कीजिए। दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 320 मीटर दिया हुआ है। साइड इजकल टू क्या होता है? पेरीमीटर अपॉन 4 होता है। पेरीमीटर अपॉन 4, 320 अपॉन 4 कितना होगा? 80, यानी कि 80 मीटर आ गया। दिस इज द साइड ऑफ
स्क्वायर, दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का होल स्क्वायर होता है। साइड 80 है तो 80 का होल स्क्वायर का मतलब 82 टाइम्स लिखाएगा और 64 पे डबल जीरो इतना मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। आप जिन बच्चों ने अभी तक इसको नहीं देखा है जरूर देखें इसको, आपके लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। नोट करें आप इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड है जिसका ब्रेथ आपको निकालना है। इफ इट्स एरिया आपको प्लॉट का दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर और लेंथ दिया हुआ है आपको 22 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद आपको पेरीमीटर भी निकालना है। तो सबसे पहले आप करेंगे कि लिखेगा आपकी एरिया ऑफ rectangle, area of rectangle is equal to L into V. I mean to say length into breadth. You have to give an area here 440 meter square is equal to here length is 22 meter and breadth you have to find breadth. Therefore breadth is equal to क्या होगा 440 upon 22, breadth हो जाएगा कितना 20 मीटर। एक तो आंसर यही हो जाएगा। अगला पेरीमीटर लगाना है तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, एल का वैल्यू दिया हुआ है 22, अब ब्रेथ 20 लाए हैं। 2 इंटू 42 यानी 84 मीटर कितना हो जाएगा 84 मीटर। ये ब्रेथ हो गया, ये आपका पेरीमीटर हो गया। ये पेरीमीटर आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको देखेंगे सॉल्यूशंस। पहले आप क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ेंगे कि दिया हुआ क्या है, किस प्रकार का फॉर्मूला यूज करना है, क्या निकालना है, उसके बाद ही आपको ये पता चलेगा। नाउ वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेमी, मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है कि दिया क्या है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज कितना 100 सेमी, ठीक है। और इसका लेंथ दिया हुआ है कितना 35 सेमी। तो P इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 100 इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 35 प्लस बी से आपको ब्रेथ निकल जाएगा। 2 को इधर भेजिएगा डिवाइड में आ जाएगा 100 बाई 2 इज 35 प्लस बी। 50 टाइम्स में कट जाएगा 50 माइनस 35 सॉरी 35 इक्वल टू बी। बी इक्वल टू कितना होगा 15 मीटर हो जाएगा। अब आपको एरिया निकालना है। ब्रेथ तो आंसर आ गया, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ 35 इंटू 15 मल्टीप्लाई कीजिए 7 5 2 5 मीटर को मीटर में करिएगा मीटर स्क्वायर। यही आपका ये आंसर हो गया। देखिए कितना आसान से आपका आ गया कि आपको हम लोग ब्रेथ भी ला दिए, ब्रेथ का एक आंसर हो जाएगा और एक आपका एरिया आ गया, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। ये क्वेश्चंस आपको लगता है कि बड़ा है लेकिन बहुत इजी बनेगा। एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, मतलब रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर, बस इतना ही समझना है। आगे देखिए क्या है, द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क दिया हुआ है, यानी स्क्वायर पार्क का साइड दिया हुआ है कितना 60 मीटर। अगर आप स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एट फर्स्ट यू हैव टू राइट साइड ऑफ स्क्वायर। देखिए साइड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60 मीटर। निकालना क्या है एरिया, लिखिएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू
60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर निकल गया ये आपको। दिस इज ऑल्सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे तभी आपको सॉल्यूशंस क्लियर होते जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर आपने लाया, इतना लाया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क 90 मीटर दिया हुआ, रख दीजिए इसी में लेंथ 90 इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ निकल जाएगा 3600 बाई 90, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा 40 टाइम्स में। सो ब्रेथ कितना हो गया? 40 मीटर ब्रेथ निकल गया। फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। कितना निकल गया ब्रेथ? 40 मीटर। देखिए कितना सिंपल सॉल्यूशन है आपका। क्वेश्चंस कितना बड़ा और सॉल्यूशन कितना सिंपल है। नाउ वेलकम बैक, क्वेश्चन नंबर 6, all of you for class 7 NCERT solutions only on गणित संगम यूट्यूब चैनल। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ देख रहे हैं कि अ वायर इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। एक वायर जो है रेक्टेंगल के शेप का है, जिसका लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है। इसका मतलब ये आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। इसी वायर को रिवेंट फिर मोड़ कर करके स्क्वायर बनाया जाता है, तो उसका ईच साइड निकालना है। मतलब दोनों का पेरीमीटर बराबर है तो साइड निकल जाएगा। उसके बाद दोनों का एरिया देखना है कि किसका ज्यादा एरिया है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस वी, वेयर एल इज लेंथ एंड वी इज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो लेंथ का वैल्यू रखिए, कितना है आपको दिया हुआ? 40 सेमी, और ब्रेथ कितना दिया हुआ आपको? 22 सेमी दिया हुआ है। ब्रैकेट का काम पहले हम लोग करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 124 सेमी हो गया। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है कि ये जो सेम वायर है इसको रिवेंट करते हैं, रिवेंट कर करके बनाया जाता है स्क्वायर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। आप रखिए पेरीमीटर कितना है? 124 of perimeter of a square is equal to 4 into side. 4 into side. Therefore we have to find side of a square. Therefore side is equal to क्या होगा? 124 by 4. डिवीजन कराएंगे आप 31 आएगा। Therefore side is equal to 31 सेमी। दिस इज साइड निकल गया आपको। अब क्या निकालना है? दोनों का एरिया को कंपैरिजन करिए। विच इनक्लोजेड मोर एरिया, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो आप सबसे पहले यहां पर आप निकालेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दीजिए निकाल करके। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितना है आपके? 40 है। ब्रेथ कितना है? 22 है। 880 सेमी स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एंड नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। आई मीन टू से साइड का स्क्वायर। साइड का वैल्यू रखिए 31 का होल स्क्वायर होगा 961 सेमी स्क्वायर। कंपेयर करके देखिए, पता है कि फाइंड विच शेप इनक्लोजेज मोर एरिया। किसका एरिया ज्यादा है? स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर। कितना ज्यादा है? तो डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं। 961 माइनस 181 सेमी स्क्वायर। देखिए आपका सॉल्यूशन हो गया 6 का। क्वेश्चंस देखिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन तो जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। आपको इसके फॉर्मूला याद रखना होगा, यूनिट्स भी ध्यान देना होगा, तो ये आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। देखिए क्वेश्चन आपके सामने 7 है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 130 सेमी दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है। आपको लेंथ निकालना, उसके बाद एरिया निकालना। सिंपल है।
आप लिखिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इस चैप्टर का नाम ही है पेरीमीटर एंड एरिया। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर रख दीजिए आप। लोग कहेंगे कि पेरीमीटर दिया हुआ भी है, पेरीमीटर निकाल रहे हैं। नहीं, पेरीमीटर दिया हुआ है लेकिन उससे हमको निकल जाएगा, लेंथ निकल जाएगा। 130 रखेंगे, 2 इंटू एल निकालना है और ब्रेथ 30 दिया हुआ है। 2 को सबसे पहले यहां भेजिए, एल प्लस 30 65 माइनस 30 बराबर एल, एल इज इक्वल टू 35, इतना क्या हो जाएगा, सेमी हो जाएगा। एल इज इक्वल टू 35 हो गया। उसके बाद एरिया निकालना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल का वैल्यू रखिए और बी का वैल्यू रखिए, इतना क्या, सेमी स्क्वायर। देखिए सिंपल, ये आपको हो गया सॉल्यूशन। पेरीमीटर से हमें लेंथ मिल गया और लेंथ मिल गया तो एरिया लगा दी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 में आएंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है, ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन ए वॉल। एक दीवार में एक दरवाजा को फिट किया गया जिसका लेंथ दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ डोर निकालेंगे। एरिया ऑफ डोर इज इक्वल टू एल इंटू बी, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है। फाइंड द cost of white washing the wall. If the rate of white washing the wall is ₹20 per meter square, आपको एरिया ऑफ 4 बॉल निकालना है, एरिया ऑफ 4 बॉल निकालना है। तो इसके लिए आपको जो दिया गया है उसको आप रखेंगे। सबसे पहले नोट कर लें कि एल कितना दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू 4.5 मीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 3.6 मीटर, एल दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है। एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू एल इंटू बी। और करें आप इसको, 2 जीरो आएगा, 5 9 टाइम्स, 20 टाइम्स, 10 टाइम्स 18, 162 बाई 10, 16.2 मीटर स्क्वायर। डोर का एरिया जो है माइनस कर दीजिए, अब आपको मीटर में दिया हुआ है। तो रेस्ट एरिया तो 14.2 मीटर स्क्वायर हो गया। रेट दिया हुआ है 1 मीटर का। द रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर रुपीज दिया हुआ है 20। देयरफॉर 14.2 मीटर स्क्वायर का क्या होगा, 14.2 इंटू 20, यहां करते हैं 14.2 इंटू 20, पॉइंट आउट कर देते हैं, 1 जीरो यहां कट जाएगा, 284 बराबर रुपीज 284। ये आपका आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट, जैसे रूम में जैसे एल और बी दिया हुआ, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, उसमें से एक दरवाजा लगाया गया, तो आपको पता है कि व्हाइट वॉश दरवाजा का नहीं होता है।
तो दरवाजा का वाइट वॉश नहीं होगा तो हम लोग वॉल का जो एरिया निकाल रहे हैं उसमें से डोर का एरिया को माइनस कराना पड़ेगा, क्योंकि उसका वाइट वॉश नहीं कराना है तो हमको वाइट वॉश का कॉस्ट निकालना है। तो व्हाइट वॉश जिसका कराना है उसका लेंथ ऑफ ब्रेथ दिया हुआ है, तो आपको एरिया ऑफ वॉल निकालना है L इंटू बी। एरिया ऑफ डोर भी निकाल दिए, 2 डायमेंशन दिया हुआ था उसका। तो एरिया ऑफ वॉल में से जो फिट किया गया था एक दरवाजा को, उसका एरिया हमने माइनस करा दिया। जो रिमेनिंग एरिया आया, दिस इज द एग्जैक्ट एरिया वी हैव टू व्हाइट वॉश, जिसका हमें व्हाइट वॉश कराना है। उसका हम लोग कॉस्ट निकाल रहे हैं। यू हैव टू गिवन द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20। सो आपका 20 के हिसाब से आ गया क्या, 24 आ गया। दिस इज द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ऑफ दिस रूम। सो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्लास 7 का टोटल सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल रहा है, पेरीमीटर एरिया से रिलेटेड। सो आई थिंक you should understand the solution of these questions. According to me, this is the exact solution. You must watch this video again and again, you and your friends. For this, I thank all of you.